हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश विद अलीम। एक्टिव और पैसिव के बारे में आज पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव फॉर्म कैसे बनाई जा सकती है। सही है। और चेक करेंगे वहाँ पर क्या एडिशन होता है। अपनी लास्ट वीडियो में, कुछ पिछली वीडियोज़ में हमने चेक किया था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में कैसे हम बनाते हैं पैसिव में। इसके अलावा हमने कंटिन्यूस फॉर्म चेक करी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में बनाया था हमने, और कहा था फ्यूचर कंटिन्यूस में अनयूजुअल होता है, हम बनाते नहीं हैं। सही है, वो बन नहीं पाएगा वहाँ पर। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस में हम एक नहीं बनाते। तो आज जो है हम चेक करेंगे परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, किस तरह चीज़ें बनेंगी। सही है। पैसिव में चेक करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं हम। They have sold the bed। अच्छा, आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। एक्टिव में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, इसके अलावा हमें चाहिए होता है हैज़ या हैव, उसके अलावा हमें चाहिए थी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हमारे को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट आखिर में। तो यहाँ पर हमने लिया है सब्जेक्ट में दे। अब दे के साथ हैज़ तो आ नहीं सकता, हैव आएगा, दे हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आई है हमारे पास वो सोल है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास बैड है। तो हम बात करें दे हैव सोल्ड द बैड, तो खास बैड की बात हो रही है जो बेच दिया गया है। सही है। उन्होंने उन्होंने बैड बेच दिया है। सही है। उसकी इंपॉर्टेंस अभी मौजूद है, इसलिए सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस मौजूद है अभी। दे हैव सोल्ड द बैड, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अभी उसकी इंपॉर्टेंस मौजूद है, अभी बेचा है उन्होंने। आपको भी पता चला है, नई चीज़ें आपको पता चली, इससे पहले पता नहीं था आपको, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए अभी भी मौजूद है। दे हैव सोल्ड द बैड। पहले देखा था आपने उनके घर में, या आपका अपना घर था, आपको पता था सुबह तक था, अब नहीं है, कल था, अब पता चला आपको एक नई चीज़ पता चली। अम्मी ने बताया, अब्बू ने बताया कि दे हैव सोल्ड द बैड, हमने क्या है कि वो बेच दिया है। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर नेगेटिव बनाना है हैज़ हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे, वो नेगेटिव बन जाएगा। सवालिया बनाना है, हैज़ और हैव को आप ऊपर लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले वो सवाल बन जाएगा। अच्छा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, दे हैव सोल्ड द बैड। अब इसकी पैसिव बनानी होगी तो कैसे करेंगे हम। हमें चाहिए होता है उसमें, हमें चाहिए होगा अपना ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। हैज़ हैव हमें चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या चीज़ मौजूद है, हमें भी चाहिए होता है हैज़ हैव, लेकिन यहाँ पे एडिशन क्या होता है, इसके साथ हम लगाते हैं बीन। जब भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट का आएगा, या फ्यूचर परफेक्ट का आएगा, वहाँ पर हैज़ हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, उसके साथ हम एडिशन जो करेंगे वो बीन का करेंगे, बीन लगा देंगे। मैं दोबारा फार्मूला लिख दूँ आपको समझाने के लिए। पैसिव में फार्मूला कैसा होता है, सब्जेक्ट आता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमेशा आती है, आपको पता होगा पैसिव में, और ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या थी, उन्होंने बेच दिया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैड बिक गया है, तो हम करेंगे दी बैड प्रेजेंट है, तो हैज़ और हैव यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो हम भी उसमें से एक ही करेंगे, हम इसको पास्ट तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक्टिव से जो भी पैसिव में जो चीज़ बनेगी वो चीज टेंस वही रहेगी। अगर प्रेजेंट था प्रेजेंट रहेगा, पास्ट था पास्ट रहेगा, फ्यूचर था फ्यूचर रहेगा। सो द बैड हैज़, एक बिस्तर था तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। यहाँ पर तो हैव था क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही। द बैड हैज़, उसकी जगह हम लगाएंगे बीन, द बैड हैज़ बीन सोल्ड।
अगर आपने लगाना है कि इन्होंने बेचा है तो लगा दें बाय देम। इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी है, यहां पर बिस्तर बिक गया है। जैसे कि मेरी दुकान हो और उसके अंदर 40 बेड लगे हुए थे। अब शाम में मैंने पूछा लोगों से 4 बेड का जरिए क्या हुआ उन 4 बेड का, बोलेंगे चारों बेड बिक गए हैं। तो वहां पर उनका मतलब क्या है, 4 बेड्स हैव बीन सोल्ड। अब ये नहीं बता रहे किसने बेचे। मेरे पास जॉब जहाँ पे मैं कारखाना है या दुकान है उसके अंदर 40, हो सकता है 5 लोग काम करते हो। अब ये जिम्मेदारी नहीं है बताने की कि भाई एक उसने बेचा है, 2 उसने बेचे हैं, 3 उसने बेचे हैं। हाँ, अनलेस कि मैं पूछूं किसने बेचे हैं। अगर नहीं पूछता तो मैं पूछूंगा कितने बैट बिके हैं, वो 40 बैट बिक गए, 30 बैट बिक गए। तो वहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, सिर्फ बैट सी उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कितने बिके हैं। द बैट हैज बीन सोल्ड। बिस्तर या जो बैट है वो बेच दिया गया है, या बैट बिक गया है। बैट बिक गया है, सही है। तो यहां पर उन्होंने बैट बेच दिया है, यहां पर बैट बिक गया है, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट था। अगर पास बनाना है इसको, हम एक पास का सेंटेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पास में हम लेंगे, यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैड का या हैज का इस्तेमाल आता है, पास में हमारे पास हैड का इस्तेमाल होता है। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ई ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा। ये कौन सा फॉर्मूला है, पास्ट परफेक्ट का। दे हैड, अब मुझे बताना हो, इसी चीज को बताना हो, मैं नेगेटिव में बनाता हूं, कोशिश की। नेगेटिव में क्या आएगा, हैड के बाद नॉट आ जाएगा। दे हैड नॉट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी सोल्ड द बैट। एक खास बैट की बात हो रही है। दे हैडंट सोल्ड द बैट, उन्होंने बिस्तर अभी तक नहीं बेचा है, बेचा था, सॉरी। उन्होंने बिस्तर अभी तक नहीं बेचा था। They hadn't sold the bag, उन्होंने बिस्तर अभी तक नहीं बेचा था। पास्ट हो गया ये, पास्ट परफेक्ट। उन्होंने बिस्तर अभी तक नहीं बेचा था। They hadn't sold the bed, या उन्होंने बिस्तर नहीं बेचा था। आप अभी नहीं लगाए, अगर लगाना चाहते hadn't sold the bed yet हो जाएगा तो फिर वहां पे आ जाएगा। अगर नहीं लगाना चाहते, उन्होंने बिस्तर नहीं बेचा था। नहीं बेचा था, सही। They hadn't sold the bed। अगर इसका मैं पैसे में बनाना पड़ेगा तो वही फार्मूला उसी तरीके से जिस तरह बताया है, सिंपल फार्मूला है इसका। तो यहाँ पर क्या है, जो इंपॉर्टेंस है हमारी वो क्या है, हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट, हैड है हमारे पास तो उस पर लग जाएगा बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट अगर लगाना है तो यहाँ पर था दे हैडंट सोल्ड द बेड, उन्होंने बिस्तर नहीं बेचा था। हम यहाँ पर बिस्तर के बारे में बताना चाहेंगे तो बोलेंगे द बेड हैड, नेगेटिव बना लें तो नॉट लगा लें। द बेड हैड नॉट बीन सोल्ड, बिस्तर नहीं बेचा गया था या बिस्तर नहीं बिका था, सही है। यहां पर हम कह सकते हैं बिस्तर बैड, बिस्तर नहीं बोलते, बैड नहीं बिका था, सही। तो इस तरीके से याद रखिएगा, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आसान है। वहां पर आपने क्या करना है, जब भी हैज हैव हैड आएगा तो उसके बाद बीन का एडिशन कर देना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसी तरीके से मैं इसको रब करके यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में भी एक सेंटेंस बना दूं आपको, ताकि आपको पता चल जाए, सही। ताकि फिर आपकी भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, एक ही वीडियो में आप ये चीज़ें सीख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, फ्यूचर में मैं कह रहा हूँ आई विल हैव
मैं इसको नेगेटिव बना देता हूँ, आई वोंट हैव सोल्ड द बैड। सही है, मैंने बिस्तर नहीं बेचा होगा। सही है, सही है, आई वोंट हैव सोल्ड द बैड। अब इसको बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें उसी तरीके से हमारा जो फार्मूला होगा, सब्जेक्ट चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब इनके पास मौजूद है, हमें चाहिए होगा बीइंग, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, बस वही है। अब बनाइए सेंटेंस को, हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको, द बैड, इसी तरह आएंगे विल नॉट हैव, यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है, द बैड वोंट हैव बीन सोल्ड, द बैड विल नॉट हैव बीन सोल्ड, नहीं बेचा गया होगा। सही, यहाँ पर द बैड विल नॉट हैव बीन सोल्ड, नहीं बेचा गया होगा। सही है, तो इसी तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिएगा एक्टिव में कैसे बना है, पैसिव में आपने ये करना है, हैज हैव हैड जहाँ भी आएगा पैसिव बना रहे होंगे वहाँ पर बीन का एडिशन कर देना है, हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी। बस इस तरह की चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। जब भी हमारे एक्टिव या पैसिव के अंदर हमने ये देखना है कि वो जब भी आएगा वहाँ पर हम उसको एडिशन क्या करेंगे, विल हैव के बाद हमने बीन के बाद जो थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर हैज़ हैव आ रहा है वहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। इसी तरह फ्यूचर में हमने देखें विल नॉट हैव बीन कर दिया। इसी तरीके से हम करेंगे जब भी आएगा हमारे पास हैव, हैज़ या हैड। अगर परफेक्ट की बात हो रही है, तमाम परफेक्ट के सेंटेंसेस थे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमने जो एडिशन करना है वो बीन का करना है। इसी तरह they hadn't sold the bad hadn't been sold, the bad will not have been sold, नहीं बेचा गया होगा। सही, बस ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर बैड नहीं बिका था, यहाँ पर नहीं बिका होगा। सही, तो इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। सही, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बैठकर, तो होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हमने अपनी जो टेंसेस जो है वो कवर कर लिए हैं। आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट से एक्टिव में बन सकता है, पास्ट सिंपल पास्ट से बनेगा, सिंपल फ्यूचर से बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस से एक्टिव हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस से एक्टिव हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूस से अनयूजुअल होते हैं, हम बनाते नहीं। इसी तरीके से परफेक्ट की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी बन जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस जो होते हैं उसमें भी नहीं बनाते हैं। तो ये बातों का आपने ध्यान देना है कि किन में पैसिव नहीं बनेगा। सही, बाकी हमने इन चीज़ों को तो कवर कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा आपको देखा होगा, आपने ज़्यादा जितने भी सेंटेंस बनाए थे मैंने बाय का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। कुछ जगहों में पड़ेगी, वो हम अपने न्यू वीडियोज़ में आगे दूसरी पैसिव में बनाते हुए चेक करेंगे कहाँ पर पड़ती है। जहाँ पर नहीं पड़ी है आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की। लगाना चाहते हैं लगा दें, लगाना चाहते हैं हम लगा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। सही है, लेकिन अगर वो लगाएंगे भी तो आखिर में लगाएंगे बाय समवन, ओके, बाय अली, बाय मी, बाय यू, बाय देम। ओके, दूसरी चीज़ कि एक और चीज़ का जो ख्याल रखना है कि इसके अलावा इसमें तो मैंने कुछ बताया ना कि फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम तब्दील नहीं करते पैसिव में। एक तो ये रूल है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस नहीं बनाएंगे। एक बात का ख्याल कि हमें हमेशा ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर नहीं है तो फिर हम बना नहीं सकते। अगर आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब, तो पैसिव में नहीं बनाएंगे आप। उसके लिए शर्त ये है कि हमें पता हो कि पैसिव में हम चीज़ की बात कर रहे होते हैं। अगर हमें वो चीज़ ही नहीं पता तो हम पैसिव बनाएंगे कैसे। मैं आपसे बोलूं आई विल सेल दिस बिल्डिंग, मैं ये बिल्डिंग बेच दूंगा। अब हमें पता है कि सेंटेंस में बेचने की चीज़ क्या है, बिल्डिंग, तो इसका पैसिव बना लेंगे दिस बिल्डिंग विल बी सोल्ड।
लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आई विल सेल, तो हम पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव में हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या किस चीज की बात करेंगे? आई विल सेल व्हाट, ये तो हो गया प्रेजेंट, सॉरी एक्टिव। अब पैसिव में तो हमें चाहिए था ऑब्जेक्ट जिस चीज की बात हो रही होती। जब तक आप बताएंगे नहीं आई विल सेल दिस बिल्डिंग, अब दिस बिल्डिंग वो ऑब्जेक्ट है जिस चीज के बारे में बात हो रही थी। जब तक वो आएगा नहीं तो हम पैसिव नहीं बना सकते, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी जगहें होंगी एक्टिव और पैसिव में जहां पे हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। जैसे कि मैं कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, सही है, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं, सही, जिसमें एक्शन कुछ नहीं हो रहा होता। हर बार नहीं, कुछ बार होगा कि एक्शन नहीं हो रहा। अगर एक्शन हो रहा है तो वो तो अलग बात है, अगर एक्शन उसमें नहीं हो रहा तो पैसिव नहीं बनेंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब भी होते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि वो मर गया, ही डाई, या ही डाइड। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए ना, ही डाइड, अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मर गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, उस बंदे के बारे में बात हो रही है कि उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप बना नहीं पाएंगे, सही। तो इस तरह के कुछ हमारे पास वर्ब्स होते हैं जिनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स बोलते हैं, सही। या कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। स्टेट वर्ब्स में अगर एक्शन उसके मायनों में आ रहा है तो कोई मसला नहीं, अगर एक्शन नहीं है, जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव अ हाउस, जो यहां पर वर्ब यूज हुआ है वो हुआ हैव एज अ पोजेशन, आई हैव अ हाउस। अब इसके लिए अगर आप चाहेंगे कि इसको आप पैसे बनाएं तो नहीं बना पाएंगे, वो गलत पैसे बनाएंगे। आप बना तो लेंगे आई हैव अ हाउस इज हैड बाय मी, ओके, बट इट्स नॉट अ राइट सेंटेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस टू अस। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हैव था वो एज अ स्टेट वर्ब आ रहा था, उसने कोई एक्शन नहीं दिया था। तो ये हम जो है अपनी न्यू वीडियोस में आके पढ़ेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से कौन से ऐसे वर्ब्स हैं कि अगर वो आएंगे तो पैसिव नहीं बनेगा। तो हमारे साथ रहिएगा। पैसिव के बारे में मेरे ख्याल से एटलीस्ट 5-6 और वीडियोस बनेंगी हमारे कॉन्सेप्ट तमाम क्लियर करने के लिए। तो साथ रहें, सारी वीडियोस देखें, अपने पैसिव को बिल्कुल सही तरीके से क्लियर करें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में या बोल चाल में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। एक बार आप पैसिव को सही तरीके से समझ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, पैसिव में हम किन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं? जब चीज़ों को अहमियत दे रहे होते हैं। जो काम करने वाला होता है उसकी अहमियत नहीं होती है। दोनों चीज़ों में बात हम क्लियर कर सकते हैं जब भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें जब भी बात करेंगे दोनों का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। ज़्यादातर पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है हमारी लैंग्वेज में, लेकिन हमें पता नहीं होता, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करिए, यहाँ तक इसको अपने सॉलिड कर लें, अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि जो आगे की जो पैसिव की वो चीज़ें आएंगी उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक की चीज़ें क्लियर आपके जहन में नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स होंगी पैसिव में, क्योंकि हम एडवांस पैसिव पे जाएंगे। कभी कभार सेंटेंस में हमारे पास 2 वर्ब्स आएंगे, तो वहां पर सॉरी 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, सही है। कभी कभार हमारे पास 2 वर्ब्स आएंगे, तो हमें चेक करने पड़ेंगे कौन से कहां पे यूज होगा। क्या वो जैरन की सूरत पे आ रहा है या एज अ मेन वर्ब आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है? तो ये चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी, उसके लिए एडवांस पैसिव है। तो यहां तक आप लोग है अपनी पैसिव को पक्का कर लीजिए, ताकि जब हम फ्यूचर में आगे की क्लासेस लें तो हमें पता हो कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूस में तो बनता ही नहीं है। ये आप लोग ने याद रखना है, सही है। तो प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को याद रखिए, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको नई वीडियो में मिलूंगा दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।